तृतीय चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां होनी है वो आउटसोर्सिंग के आधार पर होनी है। आउटसोर्सिंग का गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि जितनों को जो भी भरेगा उसमें वो प्रयाग पोर्टल में अपना आप रजिस्टर कराएगा। अब प्रयाग पोर्टल जो है वो हमारा जो सेवा योजन कार्यालय है उनका अपना पोर्टल है, गवर्नमेंट का अपना पोर्टल है। तो उसमें लगभग 69,000 करीब एप्लीकेशन उसमें हुई है और जो आज की डेट में पद जो वहाँ पर खाली है वो लगभग जो है 2350 पद वहाँ पर आज की डेट में खाली है। तो एप्लीकेशन जो आई हुई है बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आए हुए हैं। तो उसमें आजकल एक समिति हमने बनाई हुई है जो कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है जो सेवा योजन कार्यालय उसके साथ मिलके उनकी रेंडमाइजेशन में लगा हुआ है। तो जिस दिन रेंडमाइज होके आ जाएंगे बहुत बड़ी संख्या उसमें समय लगता है और चूंकि ये बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव भी होता है, इसमें कोई भी जो भी एप्लीकेशन आई हुई है उसमें विचार होना चाहिए। तो इसलिए रेंडमाइज प्रथा उसमें है, सिस्टम एक है जो पूरी प्रोसेस में चल रही है और जब पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी ना उसके बाद ही फिर ये जो प्रक्रिया है जो उसका पालन तब किया जाए, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें, तो स्थानीय व्यक्ति भी उसको होना चाहिए। दूसरी बात जो SC ST जो आरक्षण मिलना है वो भी इसमें सब कुछ है। तो काफी ज्यादा इसमें इश्यूज हैं तो उसको पूरा सॉल्व किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, उसके भी पूरे प्रयास हो रहे हैं। 100% पारदर्शी होगी तो तभी कुछ हो पाएगा। सर बताया जा रहा है कि कुछ मामला जो है कोर्ट में भी विचाराधीन है, क्या ये पूरा मामला है? नहीं, कोर्ट का देखो अलग इशू था। कोर्ट का इशू ये था कि जो लोग PTA ने जिनको रखा हुआ था तो उसका भुगतान PTA ही कर रहा था। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि इनको भी आप लोग सम्मिलित कर लीजिए, तो उनकी भी सम्मिलित कर दिया कि ऑफलाइन की एप्लीकेशन की प्राप्त कर ले गए हैं। ये नहीं कहा गया इनको रख लीजिए, नहीं कहा गया, उनको सम्मिलित करिए कहा गया, तो सम्मिलित किया जा रहा है। बस सर अब प्रयाग पोर्टल के पास डाटा आ चुका है और पर्याप्त समय भी हो चुका है, आखिर क्या ऐसे कारण है जो है ये प्रोसीजर आगे बढ़ने में समय लग पा रहा है? कारण देखिए कुछ नहीं है इसमें, देखिए समय तो लगता ही है। देखिए पूरी इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, देखने में देखिए समय लगता है और ये क्योंकि ये हर तबके से जुड़ा हुआ मामला है, कहीं भी कोई चूक ना हो जाए उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मेरा ये भी प्रयास रहा कि इसको जो है पारदर्शी तो है ही है लेकिन रिकॉर्ड भी सबके सामने आए जिससे कोई गलती कहीं पर कोई भी अवसर नहीं मिले। यदि किसी भी इस तरह कोई गलती होगी तो फिर क्षमा नहीं होगी। क्या माने सर, कब तक ये भर्ती पूरे होने का? अभी मैं एकदम से तो आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। नहीं, काफी लंबा समय से हो चुका है। हाँ, वो भी लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्दी भर्ती हो जाए क्योंकि लगभग जो है इसी वर्ष हो जाएगा तो अगले इस वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगले वर्ष भी जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहने से क्या होता है, कहने से कुछ नहीं होता। सरकार तो खुद चाहती है कि हर प्रक्रिया पारदर्शी प्रक्रिया हो, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने हमें दिखा हुआ नकल विरोधी कानून भी लाई। सारे आजकल बच्चे निकल रहे हैं विदाउट किसी के, एक बच्चा 2-2 3 एग्जाम में निकल जा रहा है। तो ये तो गवर्नमेंट ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई है, तो वही व्यवस्था है कि पारदर्शी हो, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है। पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आउटसोर्स जो एजेंसी है उसे किस प्रकार का तालमेल आप लोग बैठा पा रहे हैं? देखिए आउटसोर्सिंग एजेंसी को तो सबसे लास्ट में मिलेगा जब सारी प्रोसेस जो हो जाएगी, जब पूरा रेंडमाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद उनके काम जो शुरू होता है और उनके साथ भी MOU किया गया है। यदि उसकी इस तरह कोई गलती है तो उनका भी MOU को कैंसिल करने के लिए बाध्य भी हो जाएंगे। तो इसलिए सरकार कहीं भी नहीं चाहती कोई गलत काम हो, कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो, किसी को भी कोई नुकसान हो, ये नहीं चाहती है। तो उसी दिशा में जो हमको टास्क मिला है उस दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। सर जो युवा है प्रदेश का, बेरोजगार युवा, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस स्टेज पर ये आके रुका हुआ है मामला? स्टेज तो फाइनल स्टेज है, सर उसकी प्रोसेस चल रही है। हमने कमेटी बनाई हुई है तो कमेटी अपना काम कर रही है, टाइम लगता है थोड़ा सा। क्या इसमें इंटरव्यू का भी शेड्यूल है? इंटरव्यू कोई इंटरव्यू नहीं है। किस बात का इंटरव्यू? सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा? मैं जो जियो में लिखा हुआ है आप उसको जियो का अध्ययन कर लीजिएगा। जियो में जो स्पष्ट लिखा है उसका अक्षर पालन कराया जाएगा।